क्या वो मुसलमान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, जो कि 10 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी? वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। क्या हमसे बहुत आगे एजुकेशन में, आप अल्लाह के फजल से आपने एफर्ट ही नहीं किया कौम को एजुकेट करने का। आपने कौम को हवाले किया हुआ मौलवियों के और मदरसों के। अब सिंपल इसकी एग्जांपल ले लें, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच भी जीत जाता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जोदोकोब करते हैं, मारते हैं, या उस इलाके में जुल्म तशद्दुद। पाकिस्तान और उनके मुस्लिम्स का क्या ताल्लुक है? इधर वो तो उनका अपना मुल्क है। जनरल फिनोमिना है कि वो कंसीडर तब कर लेते हैं मुसलमानों को एज अ पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों 2024 में बहुत सारे ऐसा वायरल वीडियो मिल रहा है जहां पे इंडिया का मुस्लिम कम्युनिटी का पब्लिक्स बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी जो सरकार है वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सबके लिए बराबर जैसा हक दे रहे हैं और उनके लिए बराबर जैसा काम कर रहे हैं। तो इसके सिलसिले में पाकिस्तान का पब्लिक्स, उनका दिल में एक भड़ास आ चुका है कि एक मुस्लिम बंदे हो के हिंदुत्ववादी सरकार को क्यों सपोर्ट करेंगे। दुनिया पे जाना जाता है कि जो बीजेपी सरकार है वो हिंदुत्ववादी सनातन धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, ये दुनिया को पता है। तो इसके सिलसिले में जो पाकिस्तान का पब्लिक्स है वो भी सोच रहे हैं कि भाई एक मुस्लिम हो के सनातन धर्म को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए सनातन धर्म का सरकार क्यों बनवाना चाहते हैं। उनका ये मानना है जो इंडिया का मुस्लिम है वो अब रास्ते पे आए और एक मुस्लिम देश बनाएं और मुस्लिम पीएम बनाएं। ये पाकिस्तान का सोच है। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं और ये वीडियो देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वाग का वीडियो। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। क्या ख्यालात है हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनके बारे में, क्या तस्वुरात है? क्या अभी जो 2024 के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या वो मुसलमान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, जो कि 10 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी? वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। कि अगर वो नरेंद्र मोदी आता है या नहीं आता, वो डेफिनेटली ये विश करेंगे कि उनकी अपनी कोई जमात ऐसी हो जिसमें उनके हकूक़ का भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाए। लेकिन वो चूँकि माइनॉरिटी में है तो वो चाह के भी इसको नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते। तो 70% औरतें जो मुसलमान औरतें हैं वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी आए। उसकी वजह ये है कि पहला तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया गॉट 660 बिलियन इन रिजर्व्स, आपके पास 4 बिलियन वो भी मांगे तांगे के हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि दुनिया प्रॉफिट एंड लॉस पे चलती है, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है। ये जो आप मुझे बताएं जो फ़लस्तीन में हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, कुछ कर भी तो नहीं ना सकते। कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्या करोगे भी तो। क्योंकि देखें जितने मुसलमान कंट्रीज हैं उनकी 90% इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में और इसराइल में है। और भाई कारोबार है। आप कैसे उस बंदे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं कि आपके सारे पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं? ठीक है। दूसरी बात है कोई कंपैरिजन नहीं। तो हम फिर यहाँ पर कहते हैं कि भाई वहाँ पर मुसलमान नहीं चाहते, मुसलमान पर जुल्म होता है। वो बेसिकली देखें वहाँ के मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप जितना मर्जी बड़ा किंग खान या सलमान खान बन जाए, वो माइनॉरिटी ही रहेंगे। दे आर नॉट इन मेजॉरिटी। वो 1 करोड़ में से एक बंदा साहिब हैसियत होता है उसमें। आप अपने मुल्क का हाल देखें, हमने अपने मुसलमानों को माइनॉरिटी तक ना ट्रीट कर रहे हैं। शहरों को तो भूल जाएं, ज़रा जाएं ना देहातों में जाएं, आप देखें कि क्या हशर हम बंदे का करते हैं। हमारा हाल ये है, कहने को मुसलमान है। आप अपने घर की मिसाल लें, घर का जो मुलाजिम है उसकी ज़रूरत है कि वो सेम ग्लास में पानी पी ले जिसमें आप पीते हैं। क्या करना पड़ेगा, उस तरफ आते हैं। दिस कंट्री नीड्स अ ब्लडी रेवोल्यूशन। आपको 50,000 बंदा लटकाना पड़ेगा इन दरख्तों के साथ। कौन करेगा? अवाम करे, क्यों नहीं निकलती? मुझे बताएं ना, अवाम करे क्यों नहीं निकलती? सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने अपने जो अपने जुल्म के खिलाफ निकलने। आर्मी चीफ लेट गया भाई, गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। और भाई वी डोंट हैव अ 15 डेज रिजर्व इन ऑयल। दुनिया में कोई जंग लड़नी होती ना, उस फौज के पास 45 दिन का रिजर्व पेट्रोल होता है। इंडिया के पास $6 बिलियन है, $4 ट्रिलियन की औकात पता चल अब गया। आप मुझे बताएं ना,
तो आप ऐसे ही कंपैरिजन, भाई हमारा कोई कंपैरिजन नहीं इंडिया से। वो भूखे रहे हैं, उन्होंने 50 साल कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की, उन्होंने अपना मुल्क बिल्ड किया है। मेड इन इंडिया पे काम किया। सेम India। स्विफ्ट आज की डेट में इंडियन 4,35,000 रुपए की है, यहाँ पे 60 लाख रुपए की है। ये 21 किलोमीटर बॉर्डर है। मैं पागल हूँ, मैं उससे क्यों दुश्मनी करूँ? मैं अपने प्लांट बंद करूँ, मैं वही टेंशन किसी और काम में लगाऊँ। मैं कहूँ भाई तुम 5 लाख की बजाय 7 लाख की मुझे गाड़ी दे दो, मैं अपनी आवाम को वो 14 लाख या 20 लाख की दूँ। भाई मैंने अपने मुल्क का सोचना ही नहीं है। बॉर्डर बंद किए हुए, ट्रेड बंद की हुई है। सब खुली है, सारे फौजी स्मगलिंग करते हैं, सब इन्वॉल्व हैं इसमें। आप बोलेंगे तो पता चले मैं आज रात को उठाया गया हूँ, मुझे डाला ले गया। अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। सर हम अपने आप को ठीक करते नहीं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको ठीक हो मैंने जाए। तो आपको कुछ आपके ज्यादा घर ही की मिसाल सोच, दे दी है। मतलब आज जाए सच ना अम्मा बोल रहे हैं को, यार। तो कल जब सुबह नौकरानी आएगी क्योंकि अम्मा इसको सेम प्लेट में खाना दें, आपको घर से निकाल देगी अम्मा। पहले इस्लामी असूलों को अपनाएं, हमने मरना है। सही बात है। अगर हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में यहूदियों को इनवाइट करके डेलीगेशन आया हुआ था कि यार आपने इबादत करनी यहीं पे कर लो, हाँ। ठीक है, सेम प्लेट में वो खाना खा सकते, तो आप क्यों नहीं खाते? सही बात है। आप गिट्टों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। आपको सिर्फ इसमें यही ऐड करूँगा कि वो चूँकि माइनॉरिटी में है, और अगर वो इसको सपोर्ट नहीं करते, और अगर वो नहीं कहते कि जी वी लव मोदी या वी वांट दिस गवर्नमेंट, तो वो उनकी ज़िंदगी रहना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, इसी वजह से कहना पड़ रहा है। आप सिंपल इसकी एग्जांपल ले लें, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच भी जीत जाता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जोदोकोब करते हैं, मारते हैं, या उस इलाके में क्या बे, क्या बोल रहे हैं बे? पाकिस्तान और उनके मुस्लिम्स का क्या इधर- ताल्लुक है? इधर वो तो उनका अपना मुल्क है। ये कभी आया था जनरल क्या फिनोमेना है कि हिंदुस्तान? वो कंसीडर तब हाँ? कर लेते हैं मुसलमानों को एज अ पाकिस्तानी, और वो अपना गुस्सा उस पर निकालते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी मैं आपको थिंकिंग बताता नहीं है, हमारी थिंकिंग नहीं है। हूँ। आपको नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा राइट्स उन्होंने मुस्लिम्स को दिए हैं? टाकले का दिमाग हमारे ही अपने नहीं है भाई। माइनॉरिटी से उड़ गया। ज़्यादा। हमारी माइनॉरिटी और उनकी माइनॉरिटी में बहुत फ़र्क है। उनकी माइनॉरिटी जो है ना, ऐसा एक्सप्लेन कीजिएगा, फैक्ट्स पे हाँ। बात करते हैं। उनकी माइनॉरिटी हमारी मेजॉरिटी से ज़्यादा है, ठीक है। कैसे? उनके जो मुसलमान हैं आपकी माइनॉरिटी से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। करोड़ मुसलमान है वहाँ पे। परसेंटेज भी देख लेना, उनकी जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की है वो हमारी माइनॉरिटी से बहुत ज़्यादा है। जैसे आप क्रिश्चियन कह लें या हिंदू कह लें या सिख कह लें, हमारा एक भी यहाँ पे सिख, हिंदू या क्रिश्चियन आता है, अगर वो यहाँ पे किसी नुकसान में होता है, गिर जाता है, हमारी सारी मुस्लिम कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है। We are talking about बहुत सारी वीडियोस हमारे में भी अबे निकली हैं। क्या बोल हम रहा है एक बे? लड़की सुन लेना, एक मिनट सुन लेना, हम बात झूठा करेंगे। इंसान मुझे भाई। पता कि आपको बुरी लग रही है, ये चीजें जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको उस पर बात करनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हमारे जो माइनॉरिटीज नहीं, हैं accept वो नहीं हमारा करेगा पार्ट पाकिस्तान। है। अगर हम उसके बारे में सही दुरुस्त बात नहीं करेंगे तो मैं और छोड़ आप दीजिए दोनों भाई जिम्मेदार साहब। हैं जो उनके साथ हो रहा है। सर अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 76 साल हो गए पाकिस्तान आज़ाद हुए, थोड़ा आगे आ जाए। 76 सालों में 21% हिंदुओं की तादाद थी, जो कि कम होकर 1% रह गई है। एक हिंदू लड़की, और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस जो कि बीबीसी ने कवर की और बहुत ज़्यादा यूट्यूब के अंदर भी वायरल है, कि जो कि हिंदू कम्युनिटी कहते हैं, जो सिंध के अंदर मौजूद है, जो पंजाब के चंद एक एरिया के अंदर 2-4 मौजूद हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ खाना नहीं खाते, हमारे खाए हुए बर्तन पर वो रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते। तो इस तरह की वो कम्युनिटी वो रो के ये बात बता रही है, वो ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है, दुनिया देख रही है। इसके अलावा जड़ावाला का वाकया हुआ, वो आप मेरी बात 2 सुनिए। मंदिर भी डिमोलिश हुए। जी जी। बात आप 100% अगर किसी चीज़ को चेंज करना चाहेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो किसी भी जगह पे नहीं होती। तो फिर ये तो हम उनके वो लिए देखिए, भी नरम गोशा रखें नरम गोशा बिल्कुल है, Accept करो लेकिन ना भाई। परसेंटेज जो है ना, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपना हम लोग गलती accept सपोर्ट नहीं करते हैं या उनका जो ख्याल रखते हैं, एज़ कम्पेयर इंडिया में वैसा नहीं है। और इतना स्ट्रॉन्गली उसका रिएक्शन जैसे इंडिया में आता है वैसे पाकिस्तान में नहीं आता। ये बात आपको माननी भी पड़ेगी। और आपका जड़ावाला का वाकया, जो आपको नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग वाकया था, बहुत बड़ा, छोटी सी बात पर पूरा का पूरी बस्ती जला दी? मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि दीज आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। हम 100% उसको नहीं सपोर्ट कर रहे, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज अगर आप देखें तो हमारे में से ही थे ना सर। मैंने आपको फिर वही बात की, आप बात हमारे में से कह रहे, हम लोग ही थे, हमारे में से हम लोग ही थे, लेकिन हमने परसेंटेज अगर आप देखें
तो 1 2 10 वाक़यात ऐसे हैं, वहाँ पे 90% आपको वो इसी तरह तंग करते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। चलें एक बात यहाँ पर करनी अरे चाहिए भाई। कि नहीं करनी चाहिए पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे जो मेन जितने भी वज़ीर आज़म की सीट पर माइनॉरिटी में से कोई नहीं आ सकता इंडिया के अंदर। एजीपी अब्दुल कलाम जी ने उनका एटम बम बना के दिया, उस बंदे को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट APJ बनाया। भाई, आप हमारे ठीक तरीके से बोल हमारे लो। आइन के अंदर AGP लिखा नहीं हुआ है भाई, कि कोई भी नॉन मुस्लिम APJ हमारा अब्दुल कलाम। मेजर जनरल नहीं बन सकता जो कि पूरी सिपा सलार को लीड करता है। लेकिन उधर मुस्लिम्स भी है, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया को बता तो सकते हैं कि भाई हम ये सारी राइट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान तुम तो क्लेम करते हो कि बड़े राइट्स दे रहे हो, तो ये चीज़ें तो मेन चीज़ें हैं जो कि हम नहीं दे रहे। देखें, एक मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स और एक आपके जो गवर्नमेंट के आइन है ना, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपके आइन ने जो डिफाइन किया हुआ है, आपने उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। ये ऋषि सनका जो कि एक हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखता है, जिसके रूट्स इंडियन है। जिसके रूट्स इंडियन है, वो इंडियन नहीं है। इंडियन ही है सर। और सर उसके मदर फादर इंडियन होंगे, वो बाय बर्थ वहाँ का है, तो वो सिटीजन यूके का है। वो citizen आप नहीं है एक ना। बात सुने, मुझे भेजें, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे भेजें किसी ऐसी कंट्री में, वो कहें जी आप इलेक्शन में फाइनल में या आप क्यों लड़ेंगे जब तक सिटीजनशिप नहीं लेंगे तो नहीं लड़ेंगे। दैट इज वाई आप सिटीजनशिप भी देंगे ना, तो पता चलेगा पर हमारी जो माइनॉरिटीज है वो सिटीजन तो है मुल्क की। सिटीजन है। वो हमारा आइन कहता है कि सर हमने नहीं देनी ना, वो हमने अपने आइन को फॉलो करना है। वो मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, वो हमारी गवर्नमेंट ने आइन बनाया, उसको हमने फॉलो करना ही करना है। चलें सर, क्या कहना चाहेंगे, लेकिन क्या एक इंडिविजुअली तौर पर एक इंसान की सोच भी होती है, क्या होना चाहिए था इस तरह का कि नॉन मुस्लिम्स को उनके राइट्स देने चाहिए थे या नहीं? बिल्कुल इंडिविजुअली मैं आपको ये कहूँगा कि हमारा कंट्री जिस बेस पे अगर बनाया ना, बीइंग ए मुस्लिम, इस्लाम पे, तो हम लोगों को, मैं पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ, हम लोगों को प्रॉपर उस वे पे चलना चाहिए जो हमारे सरकार ने और आले रसूल ने हमें फरमाया। अपार्ट फ्रॉम दिस के कौन किस रिलीजन से है या कौन किस शोबे से है, इवन के आप मज़हब जो ये छोटे छोटे बने हुए हैं ना, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुछ है, इन सब से ऊपर हमारे पंजतन पाक हमारे सरकार है, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना चाहिए, एंड दैट्स इट। सो फाइनली वीडियो हो चुका है ख़त्म। भाई बेवकूफ़ आदमी तो दुनिया पे बहुत सारे देखने मिल जाता है, लेकिन ऐसा पैंट सूट पहना हुआ ऐसा बेवकूफ़ आदमी पाकिस्तान पे ही देखने मिलेगा, दूसरी जगह पे नहीं। भाई साहब ने बोले कि आइन मान के चलना भी चाहिए देश का। हाँ ज़रूर चलना चाहिए, लेकिन जो गलत होगा ना उसके लिए आवाज़ भी उठाना चाहिए। जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान का हाल है, देखिए एक बात मेरे को पाकिस्तान का पब्लिक के ऊपर समझ नहीं आता कि भाई देखिए, अगर कुछ भी गलती होता है ना, गलती क्यों छुपाते? जो सच है उसको बोलो, चाहे वो पाकिस्तान का नाम ख़राब हो या फिर कुछ भी। भाई गलत है तो गलत बोलना चाहिए ना कि भाई ये गलत है। और पहले वाले भाई साहब ने जो बात बोले कि भाई पैंट शर्ट पहने हुए मौलवी के पीछे भागना, ये तो पाकिस्तान का कर्म है भाई। पाकिस्तान का जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एडुकेशन टीचर्स के थ्रू नहीं भाई मौलवी के थ्रू दिया जाता है, जिसके कारण ऐसा हाल है पाकिस्तान पे। ये तो मानना पड़ेगा, वो खुद भी मान रहे हैं और ज़्यादा सच बात भी बोल दिए कि भाई बेवकूफ़ तो हम है। ये बात तो उन्होंने जाहिर सी बात है स्वीकार कर, हाँ पहले से बता दिया और मान भी लिया कि हाँ जो सच है उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अभी वाले टकले वाले भाई साहब का, भाई ये तो गधे के जैसा दिमाग है भाई, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं भाई माइनॉरिटीज़ है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। भाई हक है या नहीं है वो हिंदुस्तान का जनता को पता है और हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक पब्लिक्स को पता है। हिंदुस्तान ने कभी भी किसी भी सूरत पे भेदभाव नहीं किया, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, क्रिस्चियन हो या फिर मुसलमान हो, भेदभाव कभी करते भी नहीं हैं। जो बराबर का हक है सबको बराबर तरीके से दिया जाता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।